हेलो गाइस दोस्तों, ये सो सिंपल उन सभी के लिए है जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पर किसी कारण से कोचिंग नहीं ले पा रहे। उन सभी के लिए सो सिंपल बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप सभी से उम्मीद है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि सभी इसका उपयोग कर सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो सिंपल। दोस्तों, हिस्ट्री का पार्ट 1 है। आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। ठीक है। भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कुछ नाम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट्स हैं, इन्हें आप याद रखेंगे और हम इन्हें विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आप इसे नोट्स कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे और रिवाइज करने में आसानी रहे। ठीक है, तो देखिए ब्रह्म समाज 1828 में, यंग बंग आंदोलन 1826 में हुआ, वहाबी आंदोलन 1820 से 70 में, रहनुमाई महागान सभा 1851 में, और ये मोहम्मदन लिबर्टी सोसाइटी 1863 में, देवबंद आंदोलन 1867 में, प्रार्थना समाज 1867 में हुआ, सत्यशोधक समाज 1873 में, आर्य समाज 1875 में, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में, रामकृष्ण मिशन 1897 में, और ये अहमदिया आंदोलन 1899 में, आत्मसम्मान आंदोलन 1921 में। ठीक है, तो ये सारे आंदोलन हैं, देख सकते हैं आप, इन्हें नोट कर लीजिए चाहे तो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनका जिक्र अक्सर क्वेश्चंस में होते रहते हैं एसएससी के पेपर में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं आगे चल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा ब्रह्म समाज, हम इसे पढ़ते हैं विस्तार से। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड द्वारा दी गई, जो सेकंड लास्ट मुगल बादशाह था। अकबर सेकंड का शासनकाल 1806 से 1873 तक था। अंग्रेजों ने अकबर सेकंड की पेंशन को रोक दिया, जिसके लिए अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा। वहां से वापस आने के बाद अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनको भारतीय पत्रिका व भारतीय पुनः जागरण का जनक भी कहा जाता है। पुनः जागरण की शुरुआत 16वीं शताब्दी में चर्च के खिलाफ इटली में की गई। यहाँ पर पोप को भगवान का दर्जा दिया जाने लगा। उस पर विज्ञानों ने विवाद किया और इस प्रकार यहाँ पर पुनः जागरण की शुरुआत हुई। इटली का पुनः जागरण मैकियावेली दांते और लियोनार्डो दा विंची व मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया। इसमें मुख्य भूमिका मैकियावेली ने निभाई। मैकियावेली इसने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी। दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी गई। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मोनालिसा व द लास्ट सुपर नामक चित्र बनाया गया। देखिए, 1504 से 1505 में मोनालिसा पहली मानव तस्वीर बनाई गई। द लास्ट सुपर चित्र में ईसा को अपने संतों के साथ नाइट डिनर करते दिखाया गया। मार्टिन लूथर एक संत थे। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा देश है। यहाँ का देश का क्षेत्रफल 1 किलोमीटर और उसकी जनसंख्या 1000 व्यक्ति है। यहाँ के सभी जनसंख्या पोप होती है। पोप दोस्तों आपको पता होगा, जैसे मंदिर में पंडित जी होते हैं, पूजा करते हैं, वैसे चर्च में जो होते हैं वो पोप होते हैं। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1870 ईस्वी में एक ईश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखी, जो फारसी में थी। ओके। 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उसी कॉलेज में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। इसी कॉलेज से हाई एजुकेशन प्राप्त की। 1820 में अंग्रेजी भाषा में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। 1821 में पहला भारतीय द्वारा प्रकाशित होने वाला अखबार मीरातुल अखबार था, जो फारसी भाषा में छापा गया। देखिए, जो भारत में छपा पहला अखबार है
पर यह फारसी भाषा में था। मीरातुल अखबार जो 1821 में छपा। ठीक है, यह फारसी में छपने वाला पहला अखबार था। देखिए, भारत में सबसे पहला अखबार बंगाल गजट था जो अंग्रेजी भाषा में, वो दूसरा था और ये दूसरा है, ये अंग्रेजी भाषा में है। सन 1780 में कलकत्ता में अंग्रेजी जेम्स हिक्की के द्वारा छापा गया। भारत का पहला हिंदी अखबार उर्वत मर्दंड था। ठीक है, सन 1826 में जुगल किशोर द्वारा छापा गया। 1822 में राजा राममोहन राय द्वारा बंगाली भाषा में 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका। राजा राममोहन राय ने भारत में निम्न सामाजिक बुराइयों का विरोध किया: सती प्रथा, कन्या हत्या, बाल विवाह, बहु विवाह और छुआछूत। ठीक है, चलिए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, सती प्रथा। राजा राममोहन राय जब अकबर सेकंड के पेंशन की पैरवी लेकर लंदन गए हुए थे तो उनके पीछे से उनकी बड़े भाई की मृत्यु हो गई। तब उनकी विधवा भाभी को भी उनके साथ जला दिया गया। इस पर उन्होंने कड़ा विरोध किया और 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा कानून बनाया गया। ठीक है, 1829 में। अब कन्या हत्या, लड़की के पैदा होने पर उसको अफीम चटाकर मार दिया जाता था। 1830 ईस्वी में विलियम बेटिक के द्वारा रोक लगाई गई कन्या हत्या पे भी। ठीक है, अब 1504, ये तो हमने पढ़ लिया। चलिए, थोड़ी वीडियो लंबी है। बाल विवाह के बारे में पढ़ते हैं। बाल विवाह अर्थात बाल उम्र में लड़की की शादी उसकी उम्र से 3 गुना बड़े व्यक्ति के साथ कर दी जाती है। शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है लॉर्ड एरविन के काल में। बहुविवाह 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम चलाया गया। मुसलमानों में 4 शादियों को मान्य दिया गया। ठीक है, कि मुसलमान 4 शादियां कर सकते हैं, उसे मान्यता दी गई। और अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार दिया गया। अब छुआछूत के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंत का उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, और विधवा पुनः विवाह कानून 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ईश्वरचंद विद्यासागर की कोशिशों से पास किया गया। इनको विद्यासागर की उपाधि कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के द्वारा दी गई। उन्होंने अपने दोनों छोटे बेटों की शादी भी एक विधवाओं से कराई। अंग्रेजी शिक्षा जो भारत में आई वो भारत में 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिक के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों पर लागू की गई थी। भारत का पहला समाज सुधारक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक को माना जाता है। एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिए। भारत का पहला समाज सुधारक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक को माना जाता है। इंग्लिश भाषा को भारत की सरकारी भाषा का दर्जा 1837 ईस्वी में दिया गया। वर्तमान में भारत की सरकारी भाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया। 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। तो आज पार्ट 1 में इतना ही। थैंक यू सो मच। दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।